एक ऐसा परिवार जो गरीबी के हालत से जूझ रहा था। समाज में तो ऐसा लग रहा था कि ये संपन्न परिवार है, लेकिन अंदर से कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जो अंदर से पैसे की कमी थी। लेकिन उसके घर के बच्चे जो है अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन फीस जो है लेट हो रहा था। स्कूल से फोन आ रहा था, लेकिन उसके पिता जो है फीस भर नहीं पा रहे। फीस तो बाकी ही था। स्कूल में एक जो है एग्जाम हो रहा था, वो भी कैसा, प्रतियोगिता वाला, जिसमें हर क्लास के जो है लड़के उसमें फार्म अप्लाई कर रहे थे, और जो क्लास में फर्स्ट आएगा उसके लिए साइकिल। उसके बाद अलग अलग जो है उसको जो है इनाम मिलेगा। अब उस घर के जो बच्चे पढ़ते थे वो अपने पापा से कहते थे कि पापा, मेरे लिए भी आप जो है उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मुझे पैसे दीजिए। लेकिन उसके पिता कहता कि नहीं, अरे तुम लोग क्या भाग उसमें लेना, अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, जो बड़ा एग्जाम होगा ना तो उसमें तुम लोग भरना। लेकिन बच्चे तो बच्चे हट कर रहे थे, नहीं पापा, हमको भी भरना है, प्रतियोगिता में बैठेंगे, धीरे धीरे परीक्षा में बैठेंगे तो हमारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन पिता पिता के पास पैसे नहीं था घर परिवार को चलाना। उसका जो व्यवसाय था लो जा रहा था, साग सब्जी चलाना, अ, घर में जो है दवा का जो खर्च था उसको निभाना, समाज को मेंटेनेंस करना। वो जो है कैसे धीरे धीरे परिवार को बढ़ाना चाहता था। लेकिन उनको बच्चों के मन में ये था कि मैं भी उस प्रतियोगिता में बैठूं। लेकिन वो पिता उसका टाल रहा था, और आ गया वह घड़ी जिस दिन बच्चों को जाना था। तो बच्चे कह चुके थे कि ऐसा है सर, हम भी उसमें भाग लेंगे, तो पैसा दो, तो हम उसी दिन लेकर आएंगे। लेकिन उसके पिता मना कर रहे थे कि नहीं, नहीं होगा। लेकिन बच्चे रोने लगे तो पिता पैसा तो रखा था, लेकिन किसी दूसरे काम के लिए। लेकिन पिता ने देखा कि बच्चों के आंखों में आंसू थे, बच्चे रो रहे थे, जैसे लग रहा था कि मानो उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है। तब पिता ने देखा कि छोड़ दो, वो काम देख लूंगा, बच्चों को पैसा दे दिया, और बच्चे हंसी हंसी खुशी से चले गए। मित्रों, उस दृश्य को मैं देख रहा था, मैंने अनुभव किया कि यार, इस जमाने में, इस जीवन में पैसे का भी बहुत महत्व है। अरे कह देना आसान है कि नहीं नहीं, ये धन से बैराग, लेकिन यार मित्रों, ये धन भी ना ऐसा है कि आंसू ऐसे गिरते हैं ना जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन मासूम बच्चों को देख कर ना ऐसे लग रहा था जैसे मानो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस समाज में पैसे का बहुत महत्व है। लोग कहते हैं ना कि ये माया है, माया से बचो। लेकिन मित्रों, मैं बताऊं, माया से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि इस संसार की रचना माया से ही हुई, और माया पे विजय आप तभी पा सकते हैं जब नारायण की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, मेरी माया अनादि है, अनंत है, इससे कोई जीत नहीं सकता, केवल मेरी भक्ति करके इस माया पे विजय प्राप्त कर सकता है, वो भी मेरे कृपा से। तो मित्रों, लक्ष्मी जी भी जो प्रभु के चरण दबाती रहती हैं, जिसको हम और आप माया कहते हैं। लेकिन मित्रों, अगर ठीक ठीक ना हमें माया यानी धन भी मिले और धर्म से चले तो ईश्वर को पा सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मी
धन को लक्ष्मी का रूप, और लक्ष्मी जी नारायण के चरणों में रहते हैं। तो क्या लक्ष्मी जी की कृपा हो गई तो आप नारायण को नहीं पाएंगे? जरूर पा जाएंगे। मित्रों, इस छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि इस जीवन में धन का भी बहुत आवश्यकता है, और छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे ये नहीं जानते कि पैसा कैसे आता है। उन्हें तो यही लगता है कि हमें पैसा दो, हमें पैसा दो, क्योंकि उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे भी यही चाहते हैं कि मेरे पापा दिए हैं, तो उनको लगता है कि मैं भी अपने पापा से लेकर आऊंगा, मैं भी लेकर आऊंगा। छोटे बच्चे क्या जानते हैं। लेकिन मित्रों, पिता भी कभी कभी मजबूर होता है। इस परिस्थितियों से निपटना आसान नहीं है, कह देना आसान है। मैं उस दृश्य को देखा हूँ और मुझे बहुत कष्ट आ रहा था। उससे फीलिंग ये हुआ कि गृहस्थ जीवन को जीने के लिए धन का बहुत आवश्यकता है, और जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं धन से कुछ होने वाला है नहीं है, तो मित्रों ये मेरा मानना है कि ये गलत है। क्योंकि धन से भी ईश्वर को आप पा सकते हैं, लेकिन वह धन धर्म युक्त होना चाहिए। और धन का जो है उदाहरण लक्ष्मी से दिया जाता है, और जो लक्ष्मी स्वयं नारायण के चरणों में है, तो क्या लक्ष्मी की कृपा से आप नारायण को नहीं पाएंगे? अवश्य पाएंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।